केकड़ी क्षेत्र में जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया गया। रात को 12 बजते ही मंदिरों में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के जयकारे गूंजने लगे। इस मौके पर मंदिरों में आरती कर प्रसाद के रूप में पंजीरी का वितरण किया गया। जन्माष्टमी पर्व पर मंदिरों में विशेष झांकियां सजाई गई, जिनमें पापड़ा भैरू जी के स्थान पर झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रही। यहाँ पर कांच के गिलासों के ऊपर एक कार को खड़ा किया गया, जो विशेष आकर्षण का केंद्र थी, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इसके अलावा तेलियान मंदिर, खटिकान मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर, बालाजी की बगीची सहित अन्य मंदिरों में आकर्षक सजावट की गई और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न मंदिरों में देर रात तक आयोजन हुए। 12 बजते ही मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम मच गई और लोगों ने भगवान के जन्म पर जयकारे लगाए। जन्माष्टमी पर्व पर पुलिस की ओर से विशेष बंदोबस्त किए गए। अजमेरी गेट से वाहनों को पूर्णतया बंद रखा गया। जगह जगह पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया गया। छात्र संघ चुनाव को लेकर रणभेरी बज चुकी है। राजकीय महाविद्यालय सावर के लिए दोनों ही प्रमुख छात्र संगठनों ने अपनी अपनी रणनीति तैयार कर प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। एबीवीपी ने जहां अध्यक्ष पद के लिए मनोज मीणा, उपाध्यक्ष पद के लिए टीना साहू, महासचिव पद के लिए आसाराम सेन व संयुक्त सचिव पद के लिए अक्षय चौहान को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद के लिए राजकुमार गुर्जर, उपाध्यक्ष पद के लिए दिनेश कुमार सेन, महासचिव पद के लिए नीतीश कुमार सैनी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही दावेदारों ने छात्र नेताओं के साथ चुनावी रणनीति बनाकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। सभी प्रत्याशी छात्रों से संपर्क साधने में जुट गए हैं। बता दें कि 22 अगस्त को सभी पदों के लिए नामांकन दाखिल होगा, 26 अगस्त को मतदान होगा और 27 अगस्त को चुनाव परिणामों की घोषणा होगी। केकड़ी में ब्लॉक एवं शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती हर्षोल्लास के साथ सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश साहू मौजूद थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला कांग्रेस महासचिव रतन पवार मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। कांग्रेस के जिला महासचिव रतन पवार व नगर कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने कहा कि राजीव गांधी संचार क्रांति के प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए देश को विकास की नई राह दिखाते हुए भारत देश को विकसित देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा किया। सही अर्थों में राजीव गांधी ही आधुनिक भारत के निर्माता थे। इस मौके पर धन्नालाल डसानिया, भागचंद मुंदड़ा, चेतन दास रेगर, जितेंद्र बोयत, राधेश्याम गोपलान, इंसाफ अली, ओम प्रकाश साहू, दशरथ सिंह राठौड़, सुखलाल गुर्जर, पृथ्वी सिंह सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। आपके शहर केकड़ी में खुल गया है डील शेयर ऑनलाइन मार्केट। अब आप कोई भी घरेलू किराना सामान और घर का सामान घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर देकर खरीद सकते हैं, जो आपको मिलेगा मार्केट रेट से बहुत ही ज्यादा सस्ते दामों पर। अब घर बैठे खरीदे घर का सामान बिल्कुल सस्ता डील शेयर से ऑनलाइन ऑर्डर करके। डील शेयर के सभी नए कस्टमर्स को मिलेगा 30% डिस्काउंट। प्ले स्टोर से डील शेयर ऐप डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए 7230843841 पर संपर्क करें। केकड़ी के श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल में जन्माष्टमी पर्व को लेकर शनिवार को नंद महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने राधा कृष्ण की पोशाक में कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए। संस्था निदेशक राकेश कंवर ने बताया कि नंद महोत्सव में श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल के बालक बालिकाएं राधा और कृष्ण बनकर आए। इस मौके पर दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया।
इसके अलावा नृत्य गायन का आयोजन भी किया गया। विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम का संचालन निकिता मैडम, कीर्ति मैडम एवं अंजलि मैडम ने किया। सांपला कस्बे में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। गोपाल महाराज का बाल्यकाल के रूप में रात्रि 12 बजे वीर घंटा और मधुर स्वर लहरियों के बीच भगवान की विशेष सवारी के बीच जन्मोत्सव मनाया गया। श्री गोपाल मंदिर के महंत ओम प्रकाश शर्मा व पुजारी हरकचंद शर्मा ने बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व सांपला क्षेत्र में सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन भगवान गोपाल महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसमें भगवान गोपाल महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंदिर को दूधिया रोशनी से सजाया जाता है। वहीं रात्रि में 12 बजे भगवान परंपरा के अनुसार मंदिर के पुजारी गोविंद सेवदा की पीठ पर सवार होकर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसका श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा से भगवान की अगवानी करते हैं। मंदिर परिसर स्थित राम चौक पर एक विशाल लकड़ी पर मुल्तानी मिट्टी व तेल का लेप किया जाता है, जिस पर माखन मिश्री की थैलियां बांधी गई। उन थैलियों को तोड़ने का अलग अलग ग्रुप द्वारा काफी प्रयास किया गया। 4 थैली दीपक जाट ने तोड़ी। वहीं नारियल पकड़ो कार्यक्रम के तहत नारियल का द्वंद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बंसीलाल जाट, बबलू चौधरी, मदन गोपाल चौधरी, शिवा चौधरी, सूर्य प्रकाश चौधरी, सरवण चौधरी, नारायण जाट, खाना जाट, रामराज चौधरी, बागचंद चौधरी विजेता रहे। कार्यक्रम में मंदिर के महंत ओम प्रकाश शर्मा, हरकचंद शर्मा, कैलाश शर्मा, पुरुषोत्तम शर्मा, अमृतलाल शर्मा, मुकेश शर्मा, बेरूलाल शर्मा, गोविंद शेवदा, ब्रजराज शर्मा, चंद्र प्रकाश शर्मा सहित अन्य पुजारियों ने कार्यक्रम के बाद पंजीरी का प्रसाद वितरित किया। सावर कस्बे के निर्मला कोठारी महाविद्यालय में शनिवार को सद्भावना दिवस मनाया गया। संस्थान के निदेशक एसएन न्याती ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। कार्यक्रम में सभी छात्र छात्राओं व कर्मचारियों ने सद्भावना दिवस पर जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करने की प्रतिज्ञा ली। इस दौरान संस्थान के प्राध्यापक रामबाबू सोनी, धनराज जांगीर, नंद किशोर मेघवंशी, गरिमा अग्रवाल, सलमा गोरी, राजेंद्र मीणा, महेंद्र मीणा, चांदमल, श्याम नवाल, कैलाश चंद, शंकरलाल आदि मौजूद थे। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convent facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. हिंगोनिया के राजीव गांधी सेवा केंद्र में शनिवार को 1 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच एवं उपचार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों की आंखों की जांच कर उपचार किया गया। जेआरएफ कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह ने बताया कि शिविर में 128 लोगों ने अपनी आंखों की जांच कराई, जिनमें से 51 लोगों को चश्मे वितरित किए गए एवं 14 लोगों के मोतियाबिंद की शिकायत होने पर ऑपरेशन करवाने का परामर्श दिया गया। शिविर में सामाजिक कार्यकर्ता रणजीत सिंह केसावत का विशेष सहयोग रहा। ग्रामीणों को घरों से बुलाकर शिविर में पंजीयन करवाकर जांच कराने में सहयोग किया। इस दौरान शिविर में आने वाले सभी लोगों को 2-2 साबुन एवं मास्क भी वितरित किए गए। ग्रामीणों को सचेत किया गया कि कोरोना वापस पांव पसार रहा है, इसलिए सावधानी बरतें। शिविर में अंकित तेजान, मधुर जैन, राजू सिंह, जितेंद्र सिंह, बागचंद खटीक, भंवरलाल खटीक ने शिविर में अपनी सेवाएं दी। जितेंद्र सिंह केकड़ी में अजमेर रोड पर कल्याण कॉलोनी में बीती रात को एक सूने मकान में घुसे चोरों को कॉलोनी वासियों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद उनकी मौके पर ही जमकर धुनाई की गई। हालांकि इस दौरान एक चोर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। चोरी का प्रयास करने वाले दोनों आरोपियों को सूचना के बाद मौके पर पहुंची सिटी पुलिस थाने ले आई। जानकारी के अनुसार कल्याण कॉलोनी निवासी अरविंद कुमार चौहान अपने परिवार के साथ जयपुर गए हुए थे। रात को वे वापस लौटे। इस दौरान उन्होंने अपने घर के मुख्य गेट को खोला तो एक युवक ने उन पर हमला कर दिया। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही 3 चोर भागने का प्रयास करने लग गए, मगर शोर शराबा सुनकर भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद चोर वापस घर में घुसकर छत पर चले गए और छत का दरवाजा बंद कर दिया। छत से इधर उधर भागने का प्रयास करने लगे, मगर मौके पर जमा लोगों ने 2 चोरों को पकड़ लिया। वहीं एक चोर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। पकड़े गए दोनों चोरों की मौके पर मौजूद लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। सूचना पर सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को पकड़कर थाने ले आई। आरोपियों के कब्जे से लोहे की रोड भी बरामद की गई है।
हेड कांस्टेबल राजेश कुमार मीणा ने बताया कि आरोपी राजपुरा निवासी रामलाल पुत्र रामेश्वर बागरिया व पारा निवासी चतुर्भुज पुत्र चंदा बागरिया को गिरफ्तार किया गया है व पूछताछ की जा रही है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्मकांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स गोपाल पेट्रोल पंप के सामने कोटा रोड केकड़ी। बिशुलपुर परियोजना की 1500 mm सीमेंट पाइपलाइन टूट गई। देवलियाकुर्द चोसला कॉलोनी के निकट डाई नदी पर पाइपलाइन टूटने से लाखों गैलन पानी व्यर्थ बह गया, जिससे डाई नदी में पानी की धारा बहने लग गई। जानकारी अनुसार बिशुलपुर से अजमेर, ब्यावर, नसीराबाद सहित अन्य इलाकों में पेयजल सप्लाई करने वाली 1500 mm सीमेंटेड पाइपलाइन टूट गई। पाइपलाइन टूटने की जानकारी मिलने पर जलदाय विभाग के अधिकारियों ने बगेरा फिल्टर प्लांट से पाइपलाइन में पेयजल सप्लाई बंद कराई। पाइपलाइन टूटने के बाद दुरुस्त करने वाली टीम एवं कंपनी के कर्मचारी मौके पर जेसीबी सहित पहुंचे और पाइपलाइन को दुरुस्त करने का कार्य शुरू किया। मेवदा कला से देवलियाकुर्द के बीच करीब 4 किलोमीटर पाइपलाइन को डीवाटरिंग कर खाली किया गया। 4 किलोमीटर की खाली की गई पाइपलाइन में करीब 70 लाख लीटर पानी को डीवाटरिंग किया गया। जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता रामनिवास जांगीर ने बताया कि अजमेर, ब्यावर, नसीराबाद क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई करने वाली सीमेंटेड पाइपलाइन अचानक टूट गई थी, जिसके चलते कई इलाकों की पेयजल सप्लाई प्रभावित होगी। उन्होंने बताया कि पाइपलाइन का दुरुस्तीकरण का कार्य देर रात तक पूरा होगा। उसके बाद ही बगेरा फिल्टर प्लांट से पंपिंग शुरू कराकर पुनः पेयजल सप्लाई शुरू की जाएगी। पाइपलाइन टूटने का कारण बार बार लाइट में ट्रिपिंग होना बताया जा रहा है। हालांकि अजमेर, ब्यावर पेयजल सप्लाई के लिए स्टील पाइपलाइन के द्वारा भी पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन सीमेंटेड पाइपलाइन टूटने से पानी की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। केकड़ी में अजमेर रोड पर रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने सड़क निर्माण कार्य के लिए गिट्टी लेकर आया डंपर अचानक पलट गया। हालांकि हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। बता दें कि केकड़ी शहर में 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। सड़क में खुदाई के बाद गिट्टी भराई का कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य के लिए एक डंपर गिट्टी भरकर सड़क किनारे खाली हो रहा था। इसी दौरान डंपर की प्रेशर पाइप फट गई, जिससे तेज धमाके के साथ डंपर पलट गया। गनीमत रही कि हादसे के समय आसपास कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। आबादी क्षेत्र होने के कारण डंपर पलटते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई और डंपर चालक को बाहर निकाला। डंपर पलटने के बाद काफी देर तक मार्ग भी अवरुद्ध हो गया। अजमेर कोटा मार्ग का निर्माण कार्य कछुआ चाल से किया जा रहा है। जगह जगह से खुदाई करने के कारण राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ रही है। आए दिन हादसे हो रहे हैं। निर्माणाधीन मार्ग पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य को लेकर संकेत बोर्ड भी नहीं लगाया गया है, जिसके चलते रात में अंधेरे में हादसे होने की आशंका बनी रहती है।